अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम जेट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाजरीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर अनकरीब नशर होने वाले ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में आयज़ा खान के बाद मारूफ अदाकारा हिरा मानी को भी शामिल कर लिया गया। सुन यारा, यकीन का सफ़र और बंदिश जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा हिरा मानी बेहतरीन अदाकारी की वजह से इन दिनों ड्रामों की जीनत बनी हुई हैं और आजकल उनका मकबूल तरीन ड्रामा दो बोल भी शायकीन की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ताहम उनके मदाहों के लिए अच्छी खबर यह है कि अदाकारा हिरा मानी अब आयज़ा खान और हुमायूं सईद के साथ भी अदाकारी के जौहर दिखाने आ रही हैं। अदाकारा हिरा मानी मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर के तहरीर करदा ड्रामा मेरे पास तुम हो में आयज़ा खान और हुमायूं सईद के मद्दे मुकाबिल नजर आएंगी। नाज़रीन, इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ लेजेंड अदाकार नदीम बेग अदा कर रहे हैं, जिसे सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है। अदाकारा हिरा मानी ने ड्रामे मेरे पास तुम हो में शामिल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं इस ड्रामे का हिस्सा होने की वजह से बहुत जल्द हुमायूं सईद के साथ मरकज़ी किरदार अदा करती नज़र आऊँगी। जबकि मैं ड्रामे में अपने किरदार के मुतालिक ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा किरदार बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली और अदनान सदीकी की पहली बॉलीवुड फिल्म मॉम भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने के बाद अब चीन में रिलीज़ की जाने लगी। नाज़रीन, फिल्म की कहानी माँ और बेटी के जज्बाती और खूबसूरत रिश्ते के गिर्द घूमती है, जिसमें सजल अली ने बॉलीवुड की अनजहानी अदाकारा श्री देवी की बेटी का किरदार निभाया है। फिल्म को इब्तदाई तौर पर गुज़श्ता माह 22 मार्च को चीन में रिलीज़ करने का फ़ैसला किया था, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर फिल्म को मुकर्ररा तारीख पर रिलीज़ नहीं किया जा सका। लिहाजा अब मॉम 10 मई 2019 को चीन में रिलीज़ की जाएगी। आंखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, उमरान लगियां पब्बां पार और कई दीगर शोहरा आफाक गीत गाने वाले असद अमानत अली को दुनिया छोड़े 12 बरस बीत गए। 25 सितंबर 1955 में लाहौर में पैदा हुए और 8 अप्रैल 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पटियाला घराने के सपूत ने अपने वालिद की तरह इंशा जी उठो अब कूच करो गज़ल भी गाई और इसके बाद खुद भी दुनिया से कूच कर गए। कहते हैं कि जिसने भी इब्ने इंशा की लिखी गज़ल पढ़ी वो दुनिया में ना रहा। इंशा जी ने लिखी तो खुद दुनिया छोड़ गए, फिर उस्ताद अमानत अली खान ने गाई तो कुछ देर बाद वो भी दुनिया छोड़ गए। इसके बाद उनके बेटे असद अमानत अली ने गाई वो गज़ल और उसके बाद वो भी दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि उनके भाई शफ़क़त के बारे में कि वो इसी खौफ से फरमाइश होने के बावजूद ये गज़ल नहीं गाते। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस रिलीज़ होने वाली अली ज़फ़र और माया अली की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल 2018 की दूसरी कामयाब तरीन फ़िल्म साबित हुई। फिल्म अब तक 50 करोड़ से ज़ायद का बिज़नेस कर चुकी है। अली ज़फ़र ने अपनी फ़िल्म की कामयाबी का जश्न भी मनाया और इस मौके पर तीफ़ा इन ट्रबल का सीक्वल बनाने का भी ऐलान किया। अली ज़फ़र ने फ़िल्म की कामयाबी का सहरा हिदायतकार एहसन रहीम के सर सजाते हुए उनका और अपनी अहलिया आयशा फ़ाज़ली का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि फ़िल्म बनाने के लिए जिस अज़्म और हिम्मत की ज़रूरत होती है वो मुझे अपनी बीवी से मिली। फ़िल्म बनाने के दौरान मेरी राह में जो भी मुश्किलात आईं, आयशा मेरे साथ मेरी ताकत बनकर खड़ी रहीं और एहसन रहीम के बगैर शायद ही ये फ़िल्म बन सकती थी। वाज़ेह रहे कि तीफ़ा इन ट्रबल के सीक्वल की शूटिंग कब शुरू की जाएगी, फिल्म की कास्ट में कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से तफसीलात फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं आई। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी शोबिज़ की खबरों का। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने अपने शौहर को पाकिस्तानी कहे जाने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इन बातों से जाहिर हो गया कि क्यों नसीरुद्दीन शाह को भारत छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर बसने की बात कही जाती है। हाल ही में उर्मिला मातोंडकर ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में सियासी मुखालफिन और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अपने शौहर को पाकिस्तानी कहे जाने पर खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि मैं इस पर क्या कह सकती हूँ, मेरा ख्याल है कि लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और जो भी समझने की बातें हैं। उर्मिला ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाली सियासी मुखालफिन को जवाब देते हुए कहा है कि इन बातों से जाहिर हो गया कि क्यों नसीरुद्दीन शाह को भारत छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर बसने की बात कही जाती है। उर्मिला मातोंडकर ने अचानक फिल्में छोड़कर सियासत में शामिल होने पर कहा
कि हमारा मुल्क आज जहाँ पर पहुँच चुका है, इस वजह से मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया है। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि वाकई मेरा मुल्क है जहाँ सब भाईचारे से एक साथ मिलकर रहते थे। उर्मिला मातोंडकर 2016 में कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत से खुश नहीं है और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खोल रखा है। यहाँ तक कि कांग्रेस में शमूलियत के 24 घंटे बाद ही अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि उर्मिला दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने अपना नाम तब्दील करके मरियम अख्तर मीर रख लिया है। नाज़रीन, अमरीकी गुलकारा और अदाकारा जादा पिंकेट स्मिथ ने पाकिस्तानी गुलकारों की मद्दाह निकली। राहत फ़तेह अली खान और आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम छाप तिलक ने दीवाना बना दिया। अमरीकी गुलकारा राहत फ़तेह अली खान और गुलकारा आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम की दीवानी हो गई हैं। जादा पिंकेट को पाकिस्तानी गुलकारों का गाया हुआ सूफियाना कलाम छाप तिलक ऐसा भी पसंद आया कि वो इसके सहर में जकड़ी गई। अमरीकी गुलकारा ने अपनी इस दीवानगी का इजहार अपने इंस्टाग्राम पर किया। जादा पिंकेट का कहना था कि सूफी म्यूज़िक में दोनों पाकिस्तानी गुलकार उनके पसंदीदा हैं। हॉलीवुड की पहली खातून सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल ने आर्मी सतह पर $1 बिलियन बिजनेस कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एना बोर्डन और रियान फ्लिक की मुश्तरका हिदायतकारी में बनाई गई पहली खातून सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल 8 मार्च को दुनिया भर में रिलीज़ की गई, जिसने अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से अब तक $358 मिलियन और बैनुल-अक़वामी सतह पर $645 मिलियन कमा लिए हैं। फिल्म में अदाकारा ब्री लार्सन ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जबकि दीगर कास्ट में सैमुअल एल जैक्सन, गेमा चन, क्लार्क क्रेग, जोडा लॉ और दीगर शामिल हैं। कैनेडियन नयाद अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर अपनी अहलिया हैली बेल्जविन के हमरा अपने नए घर में मुंतकिल हो गए हैं। जी हाँ, जस्टिन बीबर ने मार्च में 5 बेडरूम्स पर मुश्तमिल 6132 मुरब्बा फुट का ब्योरले हिल्स में घर खरीदा था, जिसकी मालियत $8.5 मिलियन अमरीकी है। और अब जस्टिन बीबर अपनी अहलिया हैली बेल्जविन के साथ इस नए घर में मुंतकिल हो गए हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।